गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज हम बात करेंगे 2021 होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज हम बात करेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो प्रीवियस ईयर 2021 8 अगस्त को हुआ था एग्ज़ाम। उसकी बात करेंगे आज हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, पर इकट्ठे 125 क्वेश्चन नहीं करेंगे। 20-20 या 50-50 क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर उसे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं 2021 में 8 अगस्त को जो हुआ था टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होम साइंस का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? आपका क्वेश्चन एक आया था, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसका आंसर है प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, आंसर नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है? जूट का पौधे से, फ्लैक्स के पौधे से, कपास के पौधे से, हेम्प के पौधे से। लीलन जो है वो हेम्प के पौधे से प्राप्त होता है। लीलन जो है फ्लैक्स के पौधा से प्राप्त होता है। देखिए बी इसका राइट आंसर है, फ्लैक्स के पौधे से लीलन तंतु प्राप्त किया जाता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1940, 1945, 1942, 1915। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। बट ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, तो इसे हम शायद 1945 में आप 1948 भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 1948 रियल है उसका। इस आंसर की में ये क्वेश्चन राइट माना गया था, बट ये राइट नहीं है। आगे चलते हैं। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से। बालक का जो सामाजिकरण है वो वैसे तो हम जब पढ़ते हैं तो माना जाता है कि परिवार से प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिकरण, बालक जहाँ रहता है, जहाँ से पैदा होता है, जहाँ से शुरुआत करता है, बालक का सामाजिकरण वहीं से माना जाता है। यानी फर्स्ट इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट होता है, वो कौन सा होता है? वो उसका फैमिली ही तो होती है। तो बालक का सामाजिकरण फैमिली से ही प्रारंभ होता है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में किसने किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। 1873 में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किया था। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है: सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का सीखना और परिपक्वता का। देखिए हम ये इस तरह से भी लगा सकते थे कि सिर्फ, जिसमें भी सिर्फ लगा हो वो रॉन्ग ही होगा। उसे नहीं कह सकते कि सिर्फ किसी चीज़ में नहीं कह सकते। सीखना और परिपक्वता का। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशु के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पेशली वो माता और शिशु के लिए कार्य करता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ये तो इजी क्वेश्चन था। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16%। प्रोटीन जो हमने बताया था आपको, पेप्टाइड 1 से प्रोटीन बनता है वगैरह वगैरह। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत वो 16% होता है। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, शैवाल द्वारा। बता रहा है कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। पूछ रहा है यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? धुरी मतलब गोल। धुरी मतलब कि वो एरिया जहाँ से शुरुआत हुई हो, जहाँ से उसका जन्म हुआ, जड़। प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को।
प्रसार कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास की धुरी कहा जाता है, क्योंकि वो हर किसी से जाकर मिलता है, इनकरेक्ट करता है, बातें करता है, लोगों को समझता है, उनको एडवर्टाइज देता है, तो भाई उसकी धुरी माना जाता है। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका मतलब बजट संतुलन। हम संतुलन तालिका सब बहुत सारी चीज़ों की बन सकती है, पर यहाँ हमारे होम साइंस में, होम साइंस गृह प्रबंध से पूछा जा रहा है संतुलन तालिका। साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, ये और भी दोनों में, हम दोनों में बना सकते हैं। साल के अंत में भी बना सकते हैं, साल के शुरुआत में भी बना सकते हैं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है कुशलता, ज्ञान और शक्ति। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? हमने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि हिस्टाडीन जो अमीनो एसिड है वो बच्चों की वृद्धि में, विकास में सहायक होता है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। जो पर्यावरण स्वच्छता है उसका नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रख दिया गया है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित, द्विआयामी। जो प्रसार कार्यकर्ता उसका क्या क्षेत्र सीमित होता है, और कोई क्राइटेरिया होती है, बहुआयामी होता है, वो बहुत सारे आयाम करके प्रसार का कार्य करता है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इसमें से सभी। हैजा जो है जल द्वारा, जल जनित रोग है। निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिको। इंडिको को बैट रंजक कहा जाता है। जो इंडिगो होता है वो एक बैट रंजक है। संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? फ्लैक्स कार्ड। संचार का जो माध्यम होता है किस माध्यम से? फ्लैश कार्ड से। तस्वीरें प्रत्यक्ष, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन, श्यामपट। जो संचार का उसमें तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से किसमें दिखाई जाती है? फ्लैश कार्ड से। क्वेश्चन नंबर 21, जन्म से 20 मिनट तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, नियोनेट अवस्था, पायोनेट अवस्था, प्रसव काल की अवस्था। जन्म के जो 30 मिनट तक की अवस्था होती है ना, उसे पायोनेट अवस्था कहते हैं। सिमरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? आपने टेक्सटाइल पढ़ा था, उसमें ऊन को प्राप्त करने का जो सिमरिंग, शेयरिंग, लीलन, इसमें ऑप्शन दिया कपास, ऊन, जूट और लीलन, ऊन को प्राप्त करने का। निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में से नहीं आता है? वास डिप्रेशंस, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। इसमें से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? वास डिप्रेशन, ये पुरुष में होता है, स्त्रियों में नहीं। टेबल लीलन में कौन सी बुनाई की जाती है? टेबल लीलन एक टेबल में बांध के और उस तरीके से बुनाई की जाती है, उसे ट्विल बुनाई कहते हैं। क्वेश्चन पर इसमें आंसर क्लियर नहीं है। टेबल लीलन में कौन सी बुनाई होती है? प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। जो टेबल लीलन है उसमें ट्विल बुनाई होती है। इसमें आंसर क्लियर नहीं है, बट ट्विल बुनाई ही कहते हैं उसे। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता, मैरस्मस, उपरोक्त सभी रक्ताल्पता कहते हैं। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटमीबा हिस्टोलिका, वेरिशेला जोस्टर, वायरस, विब्रियो कोलोरी,
सल्मोनेला टाइफी। जो चेचक का जो विषाणु होता है उसे कहते हैं बैरिसेला जोस्टर वायरस। भोजन पकाने की खदकाना यानी सिमरिक विधि में तापमान कौन सा होता है? भोजन पकाने की खदकाना सिमरिक विधि में तापमान होता है, उसका तापमान होता है 80 to 99 डिग्री सेल्सियस। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? 8:7:4, 6:5:5, 8:8:8, 5:6:6। विश्राम, कार्य और शयन के बीच का जो उपयुक्त अनुपात होता है 8:8:8 होता है। द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंगों को कहते हैं, बिल्कुल सही है। लाल एवं पीले रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंगों को कहते हैं, ये भी सही है। नीला, काला, सफ़ेद के मिश्रण से बने रंगों को कहते हैं, इसका जो है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। ICMR NI 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर का संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, 49 किलोग्राम पुरुष और 45 किलोग्राम महिला, 62 किलोग्राम पुरुष और 52 किलोग्राम महिला। इसमें सेकेंड वन सही है, 65 किलोग्राम पुरुष एक जो मानक है उसका, 55 किलोग्राम महिला। समय मापक इकाई TMU 1 सेकेंड का कितना भाग होता है? 1 सेकेंड का 0.036 होता है। लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल फाइबर, स्टेपल कहा जाता है, स्पन यान कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। जो लंबे रेशे उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं उसे। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन कहलाता है प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। पूछा है कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन, जो जरूरी चीज़ें हैं उनमें जब असंतुलन हो जाता है वो क्या कहलाता है? उसे प्रदूषण कहा जाता है। परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में यूज किया जाता है? रफल्ड कॉलर की बात करें, आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोलाकार। परिधानों में जो वो रफल्ड कॉलर यूज़ किया जाता है वो गोलाकार होता है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर की वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। डी है ये कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने के वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर। जो शिशु की गणना की जाती है वो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशु पर की जाती है। निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, संतुष्टि। प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है पूछा है। इसमें से जो, अच्छा बताइए, विकर्षण हो सकता है क्या? ध्यानाकर्षण, ध्यानाविकर्षण हो सकता है क्या कभी प्रसार शिक्षा का चरण? नहीं। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु का कारण है श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। जो प्रथम 4 माह में जो शिशु मर जाते हैं उनके सभी कारण हो सकते हैं। उनका सांस भी रुक सकती है, जन्मजात असमानताएं भी हो सकती है, संक्रमण के कारण भी उनकी मृत्यु हो सकती है। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या आदि 64x60 है तो कहलाएगी खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मखमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या 64/60 अच्छा संतुलन कहलाएगी। जूल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, सॉरी मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है।
1 पट्टी की, 2 पट्टी की, 3 पट्टी की, 4 पट्टी की। सिर पे लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, बताइए। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृति। ये तो छोड़ ही दीजिए। जो वृद्धावस्था में जब हमें होता है तो कौन सा रोग होता है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो? ऑस्ट ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, जो वयस्क होते हैं उनमें ऑस्टोमलेशिया होती है, और जो वृद्धावस्था में होती है ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाता है। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जब थकान का अनुभव होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। अल्पना कहाँ से है? बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से। अल्पना जो है वो बंगाल में बनाया जाता है, जैसे हमारे वहाँ जैसे रंगोली बनाई जाती है उसी प्रकार। राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? राजमा में जो ऑक्जेलेट और फाइटेट होते हैं वो किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? वो लोहे और कैल्शियम की उपलब्धता को। ऑक्जेलेट और फाइटेट लोहे और कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित कर देते हैं। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, निकिल एवं डार्सी द्वारा। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा। परिवर्तन का जो वर्ग है उसको विचार मुंडेल द्वारा दिया गया था। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने हेतु। उपयुक्त में फर्श पर बिछाने के लिए नहीं होता है अपहोल्स्ट्री का प्रयोग। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग होता है फर्नीचर को ढकने के लिए। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। वायुमंडल में इससे पूछा सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक उपयुक्त? भाई सभी पे डालेगी ना, भौतिक साधनों पर भी डालेगी, पौधों पर भी डालेगी, मानव पर भी डालेगी। प्रसार शिक्षा एक विधि है अव्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, जन शिक्षण की। व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु को, अंडाणु को, नया कोष को, क्रोमोसोम को। जाइगोट जो जाइगोट होता है वो नए कोष को कहा जाता है। किस वय में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष में, 0 से 6 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, 6 से 9 वर्ष में, 9 से 12 वर्ष में। बालक जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? शब्द साधन, लिखित जो लिखा हुआ हो और छपा हुआ हो। दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो लिखा हो तो उसमें बोलता है क्या? उसमें कुछ सुनाई देता है? नहीं। दिखाई देता है? हाँ। श्रव्य कोई आवाज़ आती है? नहीं। तो उसे क्या कहेंगे हम? दृश्य साधन। भूलने की अचेतन प्रक्रिया प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन, मानसिक कल्पना। जो भूलते हैं हम वो दमन होती है, दमन की प्रक्रिया होती है, अचेतन प्रक्रिया होती है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन ए रेड्डी का, बी रामाभाई का, कृष्णाचारी का, होरेन का। यह कथन जो है ए रेड्डी का है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किससे विकसित किया जाता है? नीन हैदराबाद, CFRTI मैसूर, AB दोनों। इनमें से सभी। मेरे हिसाब से तो दोनों ही होगा, बट इसका आंसर विवादित था, इसमें सबको कॉमन नंबर मिले थे। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। पूछ रहा शिक्षा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? बताइए क्या हो सकती है? तंतु ही होगी ना। पहले तंतु आएगा, फिर रेशा आएगा, फिर वस्त्र बनाएंगे हम। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं दाढ़े, कैनानाइन, केंद्रीय कृंतक, अग्रचर्वणक। जो पहले अस्थायी दांत उन्हें केंद्रीय कृदंत कहते हैं, कृदंक कहते हैं। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है प्रोसेस चार्ट, साइक्लोनग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पार्थवे चार्ट। कार्य सरलीकरण की सबसे आसान विधि साइक्लोनग्राफ है। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2007।
4 दिसंबर 2005, 12 दिसंबर 2008, 12 दिसंबर 2006। जो इसकी शुरुआत हुई थी उज्ज्वला योजना की, वो 12 दिसंबर 2008 को हुई थी। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है। जो रक्त और ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उसमें कीटोन बॉडीज कहाँ, डायबिटिक कोमा में होता है। कीटोन बॉडीज जो एकत्रित होते हैं वो डायबिटिक कोमा में होते हैं। आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम एक और वीडियो बना लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये हमारे 2021 के प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें 65 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट कर लेंगे। 125 क्वेश्चन टोटल आता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।